ओम शांति। मैं कौन हूं? अपने आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान। संसार में मनुष्य ने अभी तक जितनी भी तरक्की की है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में, चाहे कंप्यूटर में, चाहे गणित में, या चाहे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या किसी भी अन्य क्षेत्र में, ये उपलब्धियां उसने तब प्राप्त की है जब मानव ने बाह्य जगत को समझने की प्रक्रिया में अपने मन को बाहरी वस्तुओं पर एकाग्र किया। कई सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से, खोजपूर्ण प्रयासों से ज्ञान विज्ञान के अनेक रहस्यों का उद्घाटन हुआ। बाह्य संसार जितना विशाल है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड जितना बड़ा है, उतना ही भीतरी संसार भी विशाल है। लेकिन यह इनर स्पेस पूरी तरह से गुप्त है, इसके बारे में हम जानते ही नहीं है। मानव को इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को जानने में हजारों वर्ष लग गए, लेकिन भीतर का अंतर जगत इतना विशाल है कि अभी तक मानव ने उसे अंश मात्र भी नहीं समझा है। इस अंतर जगत को समझने में भारत का प्राचीन राजयोग हमारा सरल और सही मार्गदर्शन करता है। ये जो इनर वर्ल्ड को समझने का आधार इस पहेली को सुलझाने से प्राप्त होता है कि मैं कौन हूं। अब तक स्व की वास्तविकता को हमने समझा नहीं, इसलिए आज संसार में सबसे बड़ा संकट स्व की पहचान का संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस। अपनी वास्तविक पहचान को भूला हुआ है हर व्यक्ति, और इसलिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैरालिसिस है, यानी कार्यान्वयन अक्षमता। यानी आत्मा की वास्तविक पहचान न होने से वह अपनी क्षमता को, शक्ति को कर्म में नहीं ला पाता। सदियों से यही कहा गया है कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। नो द सेल्फ और रियलाइज द सेल्फ। बाह्य स्वरूप से हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कौन हैं, कैसे दिखते हैं, क्या नाम है। आत्मा के बारे में यही माना जाता है कि वह शरीर में एक चैतन्य शक्ति है जो शरीर को चला रही है। शरीर हड्डी मांस का एक पिंजड़ा है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तब शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। यह सारा ज्ञान तो हमारे पास है, फिर जागने के लिए शेष क्या बचा है? आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें यह समझने के लिए। वर्तमान समय में मनुष्य कई बार यह सोचता है कि हमारे जीवन में आत्मा के ज्ञान की क्या आवश्यकता है। सभी सोचते हैं कि ये तो हमें पता ही है कि हाँ है, कोई इनर पावर है जो बॉडी में रहती है, वो चली जाती है तो मर जाते हैं, बॉडी डेड हो जाती है, तो और कुछ जानने की क्या जरूरत है। क्या आत्मज्ञान की या आध्यात्मिकता की इस आधुनिक जीवन शैली में कोई उपयोगिता है, कोई प्राप्ति है? क्या इस ज्ञान से हमारी वर्तमान समस्याओं का हल प्राप्त हो सकता है? मानव आध्यात्मिकता में रुचि तभी लेगा जब उसे यह निश्चय हो जाएगा कि इससे बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। वास्तव में स्व यानी कि सेल्फ की यथार्थ पहचान यानी आत्मज्ञान एवं आध्यात्मिकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उससे मनुष्य अपनी सभी उलझनों और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में महाभारत का एक प्रसंग आता है कि अनेकों युद्ध अकेले जीतने वाला वीर योद्धा अर्जुन महाभारत के युद्ध समय डिप्रेशन में नर्वस और डिप्रेस हो गया, और यही होकर कायरों की भांति अपने शस्त्र छोड़कर बार बार भगवान से निवेदन करने लगा कि वह युद्ध नहीं करना चाहता। क्या तब उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था? जब भगवान उसके साथ थे और उसकी विजय निश्चित थी तो क्या उसे भगवान पर भरोसा नहीं था? उस समय भगवान ने उसे कौन सा ज्ञान दिया जिसे वह अपने विषाद से मुक्त होकर युद्ध के लिए तैयार हो गया? भगवान ने सर्वप्रथम उसे आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आत्म परिचय में स्थित किया, आत्मनिश्चय में उसे स्थित किया और स्वधर्म का परिचय देकर उसकी अनंत शक्ति को उजागर करने की
विधि बताई जिससे वह एक सच्चा कर्मयोगी बनकर हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सके। आज जीवन भी एक संघर्ष है जहां हर वक्त मनुष्य को युद्ध करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को तो वो पार कर जाता है, लेकिन जीवन की कई चुनौतियों के सामने वो अर्जुन की तरह विषादग्रस्त, तनावग्रस्त, टेंशन, डिप्रेशन, हर्ट, सैड, हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो जाता है, जिसको आज के युग में डिप्रेशन कहते हैं। वह बार बार भगवान से अपनी प्रार्थना में कहता है कि हे प्रभु, आखिर यह संघर्ष कब तक। ऐसी विषादपूर्ण मन स्थिति के समय यह आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान उसके मन का भय एवं तनाव दूर करके उसे निर्भय और शक्ति संपन्न बनाता है। दुविधा में जकड़ा मानव भी अर्जुन की तरह क्या करूं क्या ना करूं के पशोपश में पड़ जाता है। परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग जितना अर्जुन के लिए उपयोगी था, उतना ही वह आज के तनावग्रस्त मानव के लिए भी उपयोगी है। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मनुष्य स्व की आत्मशक्ति को पहचान कर और उसके प्रयोग से वह कई प्रकार की समस्याओं का हल करके अपने मन को तनाव और भय से मुक्त कर सकता है। वह अपने जीवन में नई आशा की किरण, नई उमंग उत्साह के साथ जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। राजयोग से वह अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर कर आत्मविश्वास से हर चुनौतियों का सामना कर सकता है। राजयोग पर विचार करने से पूर्व योग शब्द पर विचार करना अति आवश्यक है। योग का सरल अर्थ है जोड़, संबंध या मिलन। जिस प्रकार वियोग का अर्थ अलग होना होता है, उसी प्रकार योग का मतलब मिलन या संबंध जोड़ना होता है। मानव जीवन में योग निरंतर चलता है। जैसे अब किसी के जीवन में भौतिक उपलब्धियां होती हैं, तब कहा जाता है कि इसके जीवन में भौतिक योग है। जब कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है और उसे प्राप्ति नहीं होती और फिर अचानक समय आने पर उसे सफलता मिल जाती है, तो इसे समय का संयोग कहा जाता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के समय पर मदद मिल जाती है, तो कहा जाता है कि उसके सहयोग से यह कार्य संभव हो गया। जब हमारा संबंध अपने इष्ट देव या देविता के साथ होता है और जीवन में वो इष्ट देव या इष्ट देवी की कृपा होती है, तो इसे देवी योग कहते हैं। इस प्रकार योग व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलता है। विद्यार्थी का जब पढ़ाई से योग होता है, तभी वह पढ़ सकता है। किसी व्यक्ति का जब अपने कर्म से योग होता है, तभी वो उस कार्य को कुशलतापूर्वक करके सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में कहा गया है, योग कर्मस्य कौशलम। राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग है, इसलिए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ योग है, यानी आत्मा का परमात्मा के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ योग है। दूसरा, इसकी विधि भी सर्वश्रेष्ठ है, जहां हम स्वयं को श्रेष्ठ आत्मभाव की स्थिति में स्थित करके अपने मन बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करते हैं। तीसरा, इसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है, जहां हम परमात्मा शकाश से सर्व शक्तियों को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। राजाओं का राजा यानी पहले अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य प्राप्त करना, और जिसने अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर लिया होगा, वो अपने मन को भी सहज वश कर सकता है। और तभी कहा गया है, मन जीते जग जीते। एक कहानी के अनुसार एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जिस पर कोई फसल नहीं उगती थी। वो थोड़ा काम करके और कुछ कर्जा लेकर अपने परिवार को पालता था। एक दिन उसे कोई काम भी नहीं मिला और सभी ने उसे कर्जा देने से भी इनकार कर दिया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? अपने परिवार को कैसे पालूं? अपनी गरीबी के एहसास से वह बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि क्या यह भी कोई जीवन है? इसे तो मर जाना ही अच्छा है। और वह मरने के तरीके सोचने लगा। इतने में उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं।
उन्होंने पास आकर उस गरीब से पूछा, भाई यह जमीन किसकी है? गरीब ने कहा कि यह उसकी जमीन है। तब उन्होंने कहा, देखो, हमारे अनुसंधान से पता चला है कि इस जमीन के नीचे तेल है। अगर तुम हमें खुदाई करने दो और पता लगाने दो, उसके लिए हम तुम्हें भाड़ा दे देंगे। उस गरीब ने कहा, वैसे भी यह बंजर जमीन कोई काम की नहीं है, आप खुदाई करके मुझे भाड़ा दे दो। उन्होंने ड्रिलिंग किया तो पता चला कि सचमुच उसके नीचे इतना तेल है कि प्रतिदिन 80,000 बैरल तेल निकल सकता है। वे लोग बहुत खुश हुए और इस गरीब से कहने लगे, देखो, अगर तुम हमें यह जमीन बेच दो तो हम तुम्हें लाखों रुपए देंगे। जब उस गरीब के हाथ में पैसे आए तो वह सोचने लगा कि थोड़ी देर पहले मुझे अपनी गरीबी का एहसास हो रहा था और अपनी गरीबी को मैं कोस रहा था और अपने जीवन को खत्म करने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जिस जमीन के टुकड़े पर मैं खड़ा हूं उसके नीचे इतना धन है। ठीक इसी प्रकार आज हर इंसान आध्यात्मिक रूप से गरीब है और इसलिए दुखी होकर सोचता है कि क्या यह भी कोई जीवन है? आखिर जीवन का मतलब क्या है? भगवान ने यह दुनिया क्यों बनाई? क्यों हमें ऐसी दुनिया में भेजा? ऐसे अनेक सवाल उसके मन में पैदा होते हैं, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि उसके भीतर भी अनंत क्षमता और अनेक शक्तियां हैं, जिससे उसका जीवन बहुत सुंदर मधुबन बन सकता है। सिर्फ उसे अपने भीतर जाकर अपनी शक्ति, क्षमता और ऊर्जा को पहचान कर जीवन में लाने की आवश्यकता है। अंतर जगत की यात्रा करने के लिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। शरीर एवं आत्मा की वास्तविकता। जीवन दो चीजों से बना है, एक है जीव, दूसरी है आत्मा। इसे जीव आत्मा बोलते हैं ना। केवल आत्मा से भी जीवन नहीं है और न ही केवल शरीर से जीवन है। शरीर क्या है? शरीर की वास्तविकता 5 तत्व हैं। इसलिए हर प्राणी का शरीर अपना जीवन जीने के लिए उन 5 तत्वों की मांग करता है। ये 5 तत्व हैं वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। शरीर को जीने के लिए ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर की रचना में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बदले में दूसरी कोई गैस नहीं चलेगी, ऑक्सीजन ही चाहिए। इसी प्रकार अगर प्यास लगती है तो पानी चाहिए, क्योंकि शरीर पानी की मांग करता है। पानी नहीं है तो उसके बदले में डीजल, केरोसिन, पेट्रोल नहीं चलता, क्योंकि शरीर की रचना में 70% पानी का हिस्सा है। इंसान जब थक जाता है तो उसके शरीर से काफी पसीना निकलता है, जिसके कारण शरीर में पानी का स्तर कम हो जाता है। तो बाहर से आते ही वह कहता है पानी चाहिए, परंतु जब पानी पीता है तब यह सोचकर नहीं पीता कि उसे कितना पानी पीना है। जैसे ही पानी का स्तर शरीर की आवश्यकता अनुसार पूरा हो जाता है तो वह पानी का गिलास अपने आप छोड़ देता है। कहने का भाव यह है कि शरीर उन्हीं 5 तत्वों की मांग करता है जिससे उसकी रचना हुई है। कोई भी एक तत्व कम हो जाए तो जी घबराने लगता है और बेचैनी महसूस होने लगती है। यह है शरीर की वास्तविकता। इसलिए कुदरत ने प्राणी मात्र के लिए 5 तत्व समान रूप से उपलब्ध किए हैं। कुदरत ने जाति, धर्म, देश या भेद नहीं रखा है। जिस क्वालिटी का पानी, प्रकाश हवा में है, उसी प्रकार का अन्य देशों में भी है। हर धर्म वाले को एक समान दिया है। कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया है। आत्मा के 7 गुण। जिस प्रकार शरीर की वास्तविकता 5 तत्व हैं, उसी प्रकार शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसे जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए। इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति इन्हीं 7 गुणों के माध्यम से होती है, जो जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं। आत्मा के इन्हीं गुणों के आधार से जीवन जीने में आत्मसंतुष्टि, खुशी, मौज और अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। ये 7 गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 गुण ही आत्मा की वास्तविकता है। इनका उल्लेख आगे किया जा रहा है। ज्ञान पहला गुण है ज्ञान स्वरूप। उन 7 गुणों में सर्वप्रथम है
आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीवन में क्यों चाहिए? इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? इसकी धारणा न करने से क्या नुकसान हो सकता है? इन प्रश्नों का समाधान करना जरूरी है। संसार में ज्ञान की कमी नहीं है। आज की डेट में देखिए, हर कोई कहता है कि ज्ञान मत दे, ज्ञान मत दे। ज्ञान की कमी नहीं है। विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तभी मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो। हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। या हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दो। अब सवाल यह है कि ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार होने के बावजूद क्या हमें ज्ञान नहीं मिला जो हम भगवान से ज्ञान मांगते हैं? किसी ने सही कहा है कि सारी दुनिया की ज्ञान विज्ञान की पोथियों की यदि होलिका जलाई जाए तो उसके ताप अधिक होगा, परंतु प्रकाश कम होगा। The heat is more than light. आज मनुष्य ने भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है उससे गर्मी अधिक पैदा हो गई है, परंतु रोशनी उतनी नहीं मिली है। यानी अभिमान की गर्मी मिली है, लेकिन व्यवहार में कैसा आना है उसकी रोशनी या समझ कम है। सबसे बड़ा अज्ञान और अभिशाप मानव का अहंकार है। अहंकार के कारण मन में अनेक प्रकार की गलतफहमियां हो जाती हैं, जिसके कारण पारस्परिक संबंधों में तनाव, कड़वाहट और टकराट होने लगती है। आज कई परिवार इस अहंकार के कारण टूट रहे हैं। बड़े औद्योगिक घरानों में यह भी एक बड़ी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। परिणाम स्वरूप उद्योग बंद होते जा रहे हैं, कंपनी बंद होती जा रही है। इसलिए आज के युग में आध्यात्मिक ज्ञान की नितांत आवश्यकता है। ज्ञान का अर्थ है समझ, विवेक। आध्यात्मिक ज्ञान मानव के अहंकार को नष्ट कर देता है। निरअहंकारी और नम्रचित्त बनते ही आपसी संबंध अथवा रिश्ते प्रेम, स्नेह और सहयोग के सुदृढ़ आधार पर मधुर बन जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से मानव जीवन एक पारिवारिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक संबंध श्रेष्ठ और भरोसेमंद बनते हैं। आत्मा का दूसरा गुण है पवित्रता। ज्ञान की शक्ति से मन, वाणी, कर्म में पवित्रता सहज आ जाती है। पवित्रता यानी शुद्धि। शुद्धि कहा जाता है कि जहां शुद्धि है वहां ईश्वर का निवास होता है। Where there is a cleanliness, there is godliness. मनुष्य बाह्य शुद्धि को तो अपना लेता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि की जिम्मेवारी नहीं लेता। यही कारण है कि भगवान के मंदिर में जाकर यही भजन गाते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। है ना? तो यही गाया गया है, हे प्रभु तू साफ कर दे। क्या गा लेने से शुद्ध पवित्र हो जाएंगे? क्या उसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना होगा? पुरुषार्थ यानी पुरुष प्लस अर्थ, यानी पुरुष यानी कि आत्मा को पवित्र करने अर्थ। कई बार देखा गया है कि दो व्यक्तियों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, परंतु ऐसा देखा गया है कि कुछ समय के बाद वो दोस्ती टूट जाती है। अगर उनमें से एक को पूछा जाए कि आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर क्या हुआ? तब वह दूसरे के बारे में यही कहता है कि बाद में हमें पता चला कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ और था और बाहर कुछ और था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन उसका मन साफ नहीं था, इसलिए वो हमें अच्छा नहीं लगा तो हम उससे दूर हो गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य को वही अच्छा लगता है जिसमें विचार, भावना और आचरण की शुद्धता होती है। शुद्धि यानी पवित्रता। जब कोई व्यक्ति अंदर एक और बाहर दूसरा यानी दोहरे व्यक्तित्व वाला होता है, तब लोग यही कहते हैं कि वह बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, पता ही नहीं चलता अंदर क्या है। ऐसे व्यक्ति से तो दूर रहना ही अच्छा है, उसे खतरनाक कह देते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति बहुत भोला होता है, अंदर बाहर एक समान हो, तो उसे लोग कहते हैं कि यह तो भगवान का बंदा है, जो अंदर होगा वही बाहर होगा, उसे कोई खतरा नहीं। आज दुनिया को कैसा व्यक्तित्व पसंद है? हर कोई ऐसी दोस्ती चाहता है जो पवित्र और सच्ची हो।
क्योंकि पवित्रता ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा को सत्य और चैतन्य कहा जाता है और यही पवित्रता आत्मा का सत्य स्वरूप है। तभी मनुष्य छोटे बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि मन पवित्र है। कोई छल कपट नहीं है बच्चे के मन में। यह पवित्रता ही आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है। यही आत्मा की तेज को विकसित करता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही होगी। पवित्रता की निशानी सदा खुशी है। पवित्र जीवन यानी दुख और अशांति का नाम और निशान ही नहीं। आत्मा का तीसरा गुण है प्रेम। संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे बच्चा, चाहे बूढ़ा, पति या पत्नी। जब कोई प्रेम से व्यवहार करता है तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया में यदि कोई प्यार से बात करता है तो अविश्वास के कारण व्यक्ति तनाव में आ जाता है। उससे यदि पूछा जाए कि भाई क्या बात है, तो कहेगा अरे यार फलाना व्यक्ति इतने प्यार से बात कर रहा है कि तनाव हो रहा है, टेंशन हो रही है। फिर उससे पूछो कि भाई प्यार से ही तो बोल रहा है, फिर क्या तनाव किस बात का? तब वो कहता है कि हमारा आपसी तालमेल तो नहीं है, तो है ही नहीं, भावनाओं में शुद्धि है ही नहीं। उसके बाद अगर वो प्यार दिखा रहा है तो वो प्यार नहीं, जरूर कोई स्वार्थ है। अगर कोई प्यार से बात कर रहा है तो पता नहीं वो कुछ जरूरत है उसको मुझसे, जरूर कोई स्वार्थ है, इसलिए तनाव हो रहा है। वो क्या चाहता है मेरे से? जैसे हम भी करते हैं, कोई नॉर्मल रहता है और किसी दिन प्यार से बात करता है तो हमें लगता है कि बोलना क्या चाहिए तेरे को बता, तो टेंशन हो जाती है। आज मनुष्य को निस्वार्थ एवं शुद्ध प्यार चाहिए। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो आध्यात्मिक समझ और पवित्रता के आधार पर ही मिल सकता है। जहाँ भावनाओं में, विचारों में, व्यवहार में अहंकार है, स्वार्थ है, अशुद्धि है, वहाँ संबंधों में कभी भी प्रेम पनप नहीं सकता। आज परिवारों में स्वार्थ बहुत अधिक है, निस्वार्थ प्रेम बहुत कम है। इंसान जीवन में सच्चा प्रेम पाना चाहता है। जब मनचाहा प्रेम नहीं मिलता तो भगवान के सामने जाकर कहता है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। इसलिए कई बार मनुष्य कह देता है कि हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, परंतु प्रेम से दो बोल तो बोलो। इसमें कौन सा खर्चा लगता है? जीने के लिए धन आवश्यक है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यकता आत्मा को प्रेम की है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का निजी गुण है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ एक दूसरे की बात को स्वीकार करना और सत्कार देना दोनों बातें आ जाती हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन जीने का सच्चा आनंद है। इसलिए कहा जाता है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जहाँ ये तीनों होते हैं, ज्ञान यानी आध्यात्मिक विवेक, शुद्धि या पवित्र भावना और निस्वार्थ यानी निस्वार्थ प्रेम, वहाँ ही शांति होती है। अब चौथा गुण है शांति का। शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी की आज विश्व में आवश्यकता है। आज हर इंसान को शांति चाहिए, परंतु कौन सी शांति? क्या सिर्फ शमशानी शांति चाहिए, या वातावरण की शांति, या कोई युद्ध अथवा कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वह शांति चाहिए? मनुष्य को कर्म करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए मन की सच्ची शांति चाहिए, जहां उसका मन प्रसन्नता पूर्वक शांति में रहे, जहां कोई तनाव या परेशानी ना हो, जहां शांत, वो उस टाइप की शांति चाहिए। तभी मनुष्य कहता है कि महल नहीं होगा, छोटा घर या झोपड़ी भी चलेगी, परंतु जीवन में शांति हो। ना मिले वो 56 प्रकार का भोग, लेकिन 2 रोटी मिले और शांति से मिले। कहने का भाव यह है कि घर जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यकता शांति की है। सबकी यही चाहना है कि विश्व में शांति आ जाए, परंतु यह शांति कोई विश्व शांति सम्मेलन कर लेने से नहीं आएगी। आज विश्व में कोई शांति के लिए थोड़ा भी प्रयत्न करता है तो उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, लेकिन फिर भी दुनिया में शांति नहीं होती, क्योंकि विश्व शांति का आधार आत्मिक शांति है। प्रकृति भी शांत तब होगी जब
आत्माओं में शांति की वृत्ति आए। इस शांति का आधार आध्यात्मिक ज्ञान या विवेक है। मन में पवित्र विचार एवं भावनाएं तथा शुद्ध व्यवहार और आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्रेम से शांति की स्थापना होती है। शांति की यह शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। शांति की शक्ति क्रोध को शीतल कर देती है। 5वां गुण है सुख। आज मनुष्य सुख को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाया है। वह सुख को बाहर फिजिकल भौतिक संसाधनों में ढूंढ रहा है। इस कारण सर्व सुख सुविधाओं के बीच होते हुए भी जीवन में सुख का अनुभव नहीं करता। किसी सुखद शैया पर भी चैन की नींद नहीं ले पाता। दुनिया में सच्चे सुख के लिए मनुष्य कितनी भागदौड़ और मेहनत करते हैं, लेकिन इस सुख के साथ कोई न कोई दुख भी मिला होगा। तभी मनुष्य कहता है सूखी रोटी चलेगी, सादा भोजन चलेगा, परंतु सुख चाहिए। यदि उसके सामने 56 प्रकार के भोग रखे हों, परंतु खाते समय किसी ने दुख का कोई समाचार सुना दिया, तो एक भी पदार्थ अंदर नहीं जाएगा। तो मतलब यह है कि भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यकता आत्मा को सुख की है। महान आत्माओं ने कहा है कि सुख बाहर नहीं भीतर है, लेकिन भीतर कहाँ है, भीतर कैसे जाना होता है यह मालूम नहीं। और बाहर ढूंढते ढूंढते जब सुख नहीं मिलता तो जीवन में हताशा, फ्रस्ट्रेशन और निराशा आ जाती है। जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए 4 बातों की आवश्यकता है। पहली, जब जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से सींचते हैं, संबंधों में पवित्र भावनाओं को पनपने देते हैं, निस्वार्थ प्रेम की सरिता बहती है और मन में प्रसन्नता पूर्ण शांति है। तो ये 4 चीजें हैं। पहला है जब जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से सींचते हैं। दूसरा है संबंधों में पवित्र भावनाओं को पनपने देते हैं। तीसरा है निस्वार्थ प्रेम की सरिता बहती है। और चौथा है मन में प्रसन्नता पूर्ण शांति है। इसके बिना सुख की केवल कल्पना ही रह जाती है, सच्चा सुख मिलता नहीं है। और 6वां है आनंद। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता है, ये अपने में ही आनंद है। जहां ये 5 ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख होंगे, वहां जीवन में सर्वोच्च स्थिति आनंद की प्राप्ति होगी। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही है सत चित आनंद स्वरूप। परंतु आज मानव अपने वास्तविक आनंद स्वरूप से इतना दूर हो गया है कि इस आनंद को ढूंढना पड़ रहा है। कई महान आत्माओं ने इस आनंद की प्राप्ति के लिए अपने घर बार छोड़ दिए। इस आनंद की प्राप्ति के लक्ष्य से कभी विचलित ना हो जाएं। इसके लिए उन्होंने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया, ताकि हर समय इस लक्ष्य की स्मृति रहे कि जीवन का लक्ष्य है आनंद की अनुभूति करना। आनंद को सर्वोच्च इसलिए कहा गया है क्योंकि इस गुण का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। जिसे सुख के साथ दुख, प्रेम के साथ नफरत है, इसलिए आनंद को अलौकिक ईश्वरीय माना गया है। तभी महान आत्माओं ने उसका अनुभव करना चाहा। परंतु आज आनंद की बात तो बहुत दूर, मानव जीवन में खुशी भी नहीं है। यह कैसी प्रॉब्लम है, कैसी विडंबना है कि खुशी का अनुभव करने के लिए उसे हास्य क्लब यानी लाफिंग क्लब्स से जुड़ना पड़ता है और बगीचों में जाकर हंसना पड़ता है। घर में वो हंस नहीं सकता, खुश नहीं रह सकता। घर में वह अगर खुश होता है या हंसता है तो घर वाले ही उसे पूछने लगते हैं कि क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो। कई बार व्यक्ति खुद ही सोचता है कि कहीं मेरी खुशी को किसी की नजर न लग जाए। सोचने की बात है, खुशी एक सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। उसे नकारात्मक शक्ति नष्ट कैसे कर सकती है। 7वां गुण है आत्मा का शक्ति। जहां ये 6 गुण हैं, वहां मनुष्य अपने जीवन में शक्ति का अनुभव करता है। परंतु आज आत्मशक्ति तो दूर, मनुष्य में आत्मविश्वास भी नहीं रहा। तभी वो ईश्वर से प्रार्थना करके शक्ति मांगता है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कभी कमजोर होना, इतनी शक्ति देना हमें दाता, मन का विश्वास कभी कम ना हो।
वास्तव में ये सातों गुण आत्मा का सत्य स्वरूप हैं। ये सिर्फ गुण नहीं है, ये शक्तियां हैं। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सब महान चैतन्य शक्तियां हैं। इसलिए आत्मा को कहा जाता है कि आत्मा चैतन्य शक्ति है। जब मानव इन गुणों का स्वरूप बनकर व्यवहार करता है, तब इन गुणों की चैतन्यता या ऊर्जा उसके स्वरूप में प्रकट होती है। लेकिन आज मनुष्य आत्मा अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चली गई है। ये सातों गुण मानव जीवन में सक्रिय नहीं रह पाए हैं। तभी आत्मा इन गुणों की शक्ति में कमजोर हो गई है, और यही कारण है कि व्यक्ति उन्हें बाहर ढूंढने लगता है, चाहता है कि कहीं से इनका अनुभव हो जाए, कहीं से उनकी प्राप्ति हो जाए। परंतु जब बाहर से इनकी प्राप्ति नहीं हुई तो आत्मा कमजोरियों की शिकार हो गई, और बदले में 7 अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष जीवन में सक्रिय हो गए हैं। इन कमजोरियों के वशीभूत व्यक्ति को विकारी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति काम, क्रोध के वशीभूत होकर कोई दुष्कर्म करता है तो उसे शैतान या राक्षस कहा जाता है। कभी कभी सारी बुराई छोड़ना भी चाहता है, लेकिन कैसे छोड़े, इसे वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि वह उसकी विधि बाहर ढूंढ रहा है, इसलिए उसे हल नहीं मिलता। इस संबंध में एक कहानी है। एक बार एक व्यक्ति भारत से अफ्रीका गया और अपने एक मित्र के पास जाकर ठहरा। वह मित्र काफी संपन्न था, उसके पास काफी जमीन थी, बहुत बड़ा आलीशान घर था और बहुत गाड़ियां थी। एक बड़ा सा फार्म हाउस था जिसमें उसने कई प्रकार के जानवर पाल रखे थे। अपने जीवन में संतुष्ट था वो। उस मित्र ने अफ्रीका आने का कारण पूछा। तब उस भारतीय ने बताया कि उसने सुना है कि अफ्रीका में हीरे की खानें हैं, इसलिए वो हीरों की खोज में आया है। अफ्रीका वाले मित्र ने पूछा, ये हीरे क्या होते हैं? तब उस भारतीय ने हीरे का वर्णन करते हुए उसके मूल्य के बारे में बताया और कहा, थोड़े से हीरे प्राप्त हो जाने से जीवन आराम से जी सकते हैं। अफ्रीका वाले मित्र के पास सब कुछ था, परंतु हीरे नहीं थे। उसे लगा जरूर ये हीरे बहुत अमूल्य होंगे, तभी तो यह व्यक्ति इतनी दूर से इसकी खोज में यहाँ आया है। दूसरे दिन सुबह ही भारतीय ने वहां से विदाई ली और हीरे की खोज में चल निकला। परंतु वह अफ्रीका वाला व्यक्ति बेचैन हो गया और उसने सोचा कि ये हीरे तो मेरे पास भी होने चाहिए, और उसने भी अपनी सारी मालकियत को बेचकर गाड़ी और पैसे लेकर हीरे की खोज में निकल पड़ा। काफी दिनों तक घूमता रहा और एक दिन अफ्रीका के जंगल में किसी जहरीले कीड़े ने काट दिया और वह मौत की नींद सो गया। काफी समय के बाद वह भारतीय फिर घूमते हुए उस मित्र के फार्म हाउस पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका मित्र अपनी सारी मालकियत को बेचकर हीरे की खोज में चल गया और उसके जीवन का अंत हो गया। उसे यह समाचार सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उस फार्म हाउस के मालिक ने भारतीय को अंदर बुलाकर भोजन करने के लिए कहा। भारतीय ने जब अंदर आकर ड्राइंग रूम में अपना स्थान लिया तो सामने ही एक बहुत सुंदर कांच के कटोरे में बहुत सारे कांच के टुकड़ों को सजाए हुए देखा। नजदीक जाकर देखा तो बहुत सारे छोटे छोटे हीरे थे। उसने उस मालिक से पूछा, ये इतने सारे हीरे कहाँ से आए? मालिक ने कहा, अरे ये कांच के टुकड़े ये तो पीछे बगीचे में बहुत सारे पड़े हैं, इन्हें बच्चे ले आए और यहाँ सजा दिया। वो भारतीय बहुत उत्सुक हो गया और कहा, मुझे वह स्थान दिखाइए। ये जब पीछे जाकर देखा और खुदाई करवाई तो वहीं एक हीरे की खान प्राप्त हुई। तब वह भारतीय सोचने लगा कि मेरे मित्र को हीरे का ज्ञान न होने के कारण उसके बगीचे में खान होते हुए भी सब बेचकर बाहर ढूंढने गया। ठीक इसी प्रकार सातों गुणों की खान हमारे भीतर है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण हम भी उसे बाहर ढूंढते हैं। इसलिए 7 गुणों की संपूर्णता के आईने में अपना स्वरूप देखना चाहिए। इन 7 गुणों के लिए गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं। यानी ये 7 गुण ही आत्मा का स्वधर्म है। हर चीज का अपना गुण धर्म होता है। जैसे पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी,
पानी को कितना भी उबाल लिया जाए और फिर अग्नि से उतार कर रख दिया जाए तो धीरे धीरे फिर से अपनी शीतल गुण में आ जाती है। वैसे ही आत्मा का गुण धर्म है स्वधर्म, यही 7 गुण है, और अवगुण पर धर्म है, यानी अवगुण जो है वो पर धर्म है, यानी कि बाहर का कोई गुण है, वह हमारा अपना नहीं है, पराया है, तभी वह परेशान करता है। इसी स्वधर्म में जब हम स्थित होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब हम अपने स्वधर्म से दूर चले जाते हैं तो हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। कभी कोई यह नहीं कहेगा कि क्रोध करने के बाद मुझे अच्छा लगता है या नफरत करके अच्छा महसूस होता है। तभी तो इन कमजोरियों को विकृतियां कहा गया है। इन विकृतियों के कारण ही आज मनुष्य जीवन में दुख का अनुभव करता है। तभी कहा जाता है स्वधर्म सुख का आधार है और परधर्म दुख का कारण। यही 7 गुण आत्मा रूपी बैटरी को भरपूर करते हैं। परंतु आज के युग में आत्मा रूपी यह बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। डिस्चार्ज हो गई है, इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। व्यक्ति भीतर से खोखला होता जा रहा है, उसके जीवन के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, जिसे शरीर को यदि एक तत्व नहीं मिलता तो मनुष्य का दम घुटने लगता है। इसी तरह आत्मा के इन 7 गुणों में से एक गुण भी अगर जीवन में कम हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में भी हताशा आने लगती है, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। पहले चिड़चिड़ापन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। हर छोटी बात उसे तनाव में ले आती है। कोई कुछ कह देता है तो उसे बुरा लगता है, उसका मूड खराब हो जाता है और तनाव बढ़ता जाता है। मन में बहुत फालतू और नकारात्मक विचार आने लगते हैं, और जब वो अपने विचारों पर अंकुश नहीं लगा पाता तो धीरे धीरे यही नकारात्मक विचार उसे डिप्रेशन का शिकार बना देती है। जब मनुष्य को बहुत गुस्सा आने लगता है तब वो कहता भी है कि पहले उसे इतना गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आजकल उसमें यही एक कमजोरी है। अब अगर विचार किया जाए तो यह कमजोरी शरीर की है या आत्मा की? जरूर कहेंगे आत्मा की कमजोरी है। तो इसका मतलब आत्मा रूपी बैटरी कमजोर हो रही है। अब मानव ने डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी की तरफ अपने जीवन के अधूरेपन और खालीपन को भरने के लिए अनेक तरीके अपनाए, जिनमें से कुछ आगे बताए गए हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेशन, दूसरों से अपेक्षाएं रखना। इसको भरने के लिए आत्मा की जो बैटरी है, इसको भरने के लिए उसने ये अपेक्षाएं रखनी स्टार्ट करी। उसने चाहा कि दूसरे लोग उसे समझें और सुख दें, दूसरे व्यक्ति उसके साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करें, परिवार के सदस्य उसके साथ प्यार से बात करें। व्यक्तियों से यह अपेक्षा रखी, जबकि हकीकत यह है कि हमें यह व्यक्तियों से प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों प्राप्त नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है और मुझे शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, वैसे दूसरा व्यक्ति भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम उसे सुख दें, प्यार दें, क्योंकि उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब एक डिस्चार्ज बैटरी दूसरी डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज करेगी? स्पष्ट है, अपेक्षाएं रखने से बैटरी चार्ज नहीं होती है। कहने को तो इंसान कह देता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यह व्यक्ति मेरे साथ शांति से रहे, सुख से जिए और जीने दे, प्रेम से बातें करें, बस इतना ही तो हम चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? मनुष्य यही अपेक्षा रखता है, लेकिन मात्र अपेक्षा रखने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया का अनादि सिद्धांत है कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। एक बार मैं ट्रेन में एक सफर कर रही थी। मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक 3 साल का था, एक 5 साल का। दोनों बच्चे एक खिलौने से खेल रहे थे। अचानक दोनों में लड़ाई होने लगी, क्योंकि दोनों को वही खिलौना चाहिए था। एक कहे कि मुझे चाहिए तो दूसरा भी कहे कि मुझे चाहिए। छीना झपटी होने लगी। माँ ने स्वाभाविक रीति से 5 साल वाले को कहा, बेटा तुम अपने छोटे भाई को दे दो।
आप भी उसकी जगह पर होते तो शायद यही कहते हैं कि छोटे बच्चे को दे दो, छोटे वाले को दे दो। उस 5 साल वाले बच्चे ने सवाल पूछा, क्यों मुझे ही देना चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं दे सकता? उस माँ ने स्वाभाविक रीति से कहा, बेटा तू बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए छोटे को दे दो। वह 5 साल वाला बच्चा थोड़ी देर सोचकर अपनी माँ से कहने लगा कि मैं तो हमेशा इससे बड़ा ही रहूंगा, यह तो कभी मुझसे बड़ा होने वाला नहीं है। क्या हर बार मुझे ही बलिदान देना पड़ेगा, मुझे ही त्याग करना पड़ेगा? अब उसकी माँ को क्या जवाब देना चाहिए? हाँ कहना चाहिए या ना कहना चाहिए? अगर हाँ कहे तो बड़े बच्चे के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि बड़ा होना कोई गुनाह तो नहीं है। पहले का समय कुछ और था कि जब माता पिता अपने बच्चों से जो कहते थे तो बिना सवाल किए बच्चे वही करते थे। लेकिन अब बच्चों का IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, इस तर्क को स्वीकार नहीं करता। वह माँ मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि कभी कभी आज के बच्चे ऐसे सवाल कर देते हैं कि उनको क्या जवाब दें, यह समझ नहीं आता। वैसे मुझे भी ट्रेन में समय गुजारना था। मैंने उस बड़े बच्चे को बुलाया और पूछा, तुम्हें यह खिलौना क्यों चाहिए? तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा, तुम्हें यह खिलौना चाहिए? तो उसने कहा, हाँ चाहिए। मैंने कहा, देखो 2 मिनट के अंदर तेरा भाई तुझे यह खिलौना दे देगा। वो अपने भाई को शायद अच्छी तरह जानता था, तो उसने मुझे कहा कि वो नहीं देगा। मैंने कहा, अगर दे दिया तो? उसे मेरी बात थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगी, तो मेरे पास आकर कहने लगा, कैसे? मैंने कहा, तब तक हम एक खेल करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई खिलौना ना मेरे पास था ना उसके माँ के पास। मैंने कहा, हम अपना हाथ आपस में घिसेंगे और तुम उसको स्पर्श करना। यदि तुमने मिस किया तब हम तुमको करेंगे। उसने कहा, ठीक है। बड़ा बच्चा मेरे साथ खेलने लगा, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर था कि उसका भाई खिलौना देता है या नहीं देता है। दूसरी ओर वह छोटा बच्चा खिलौना अपने हाथों में जकड़ कर बैठा है, खेल नहीं रहा है। उसका ध्यान हमारी तरफ था कि हम क्या खेल रहे हैं। आखिर उसको लगा कि बड़े भाई का खेल ज़्यादा दिलचस्प है, तो उसने अपने खिलौने को एक तरफ रख छोड़ा और मेरे पास आकर कहने लगा कि अब मैं भी उसके साथ ही खेलना चाहता हूँ। मैंने बड़े बच्चे को इशारा किया कि अब वो खिलौना ले ले। इस बात के लगभग 1 साल के बाद उस माँ के साथ फिर मेरी मुलाकात हो गई। मैंने स्वाभाविक रीति से उसे पूछा, आपके बच्चे कैसे हैं? तो वो कहने लगी कि उस दिन के बाद उसके घर में लड़ाई ही समाप्त हो गई। क्यों, क्या बात हुई? तो वो कहने लगी कि बड़े बच्चे ने एक ऐसी टेक्निक सीख ली कि जब भी उनके बीच छीना झपटी होती है तो वह तुरंत ही उसे दे देता है, और देने के बाद वह अपने कमरे में जाकर दूसरा कोई खिलौना लेकर आता है। यह देख वह छोटा उसके पास जाकर वह खिलौना लेने लगता है। बड़ा दूसरा खिलौना उसे देकर पहले वाला खिलौना उठाकर चला आता है, और इस तरह उस बच्चे ने यह सीख लिया है कि जो मुझे चाहिए वो पहले मुझे देना होगा। उसने यह जीवन का उत्तम पाठ समझ लिया। कहने का मतलब है कि यदि हम जीवन में कुदरत के इस सिद्धांत को समझ लें कि जो मुझे चाहिए वो मुझे देना होगा, तो हम कभी अपेक्षा रखकर दुखी नहीं होंगे। यदि मुझे प्रेम चाहिए तो मुझे प्रेम देना होगा। मुझे अगर शांति चाहिए तो मुझे शांति देनी होगी। मुझे अगर किसी से सहयोग चाहिए तो पहले मुझे सहयोग देना होगा। अगर मुझे गेहूं चाहिए तो मुझे गेहूं बोने पड़ेंगे, देना पड़ेगा धरती को, तब मुझे मिलेगा। देंगे तो मिलेगा। देना यानी लेना। आपको जो चाहिए वो आप पहले देंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगा। इस तरह से देखा गया कि अपेक्षा रखने से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि देने से प्राप्त होता है। जब अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य ने दूसरा तरीका अपनाया। क्या? कर्म करना। आज मनुष्य धन कमाता है, किस लिए? वो यही सोचता है कि
धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे। लेकिन यदि एक करोड़पति से पूछ लिया जाए कि अगर धन की कमी है तो उसे सुख शांति आ जाएगी? अगर धन बहुत सारा है तो क्या उसे सुख शांति आ गई? तो वह जवाब में यही कहेगा कि भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। धन कमाया सुख शांति के लिए, धन आ गया लेकिन सुख शांति नहीं आई। कारण यह है कि आत्मा को गुणों व शक्तियों से संपन्न करने के लिए धन कोई माध्यम नहीं है। कई बार तो मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति को धन के पीछे भागने से और भी अधिक डिस्चार्ज कर देता है और अधिक तनाव में आ जाता है। कई लोग समाज सेवा करते हैं। अगर पूछा जाए कि समाज सेवा क्यों करते हैं तो कहते हैं कि समाज सेवा करने से आनंद मिलता है। यदि उनसे पूछा जाए कि सचमुच आनंद मिला, तब वे यही कहते हैं कि अरे आनंद कहाँ यार, इस समाज सेवा करने में भी आजकल बहुत पॉलिटिक्स है। समाज सेवा इसलिए कि आनंद मिले, लेकिन आनंद नहीं मिला। कई लोग सत्संगों में जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि सत्संगों में क्यों जाते हो तो यही कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं। सत्संग सुनने के बाद देखा गया है कि घर में एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए यह भी समझ नहीं आता। तभी तो आजकल के बच्चे भी माँ बाप से कहते हैं, आप सत्संग में क्या सुनने गए थे? यही सुनकर आए हो क्या? इस पर एक घटना याद आती है। एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम शुरू होने में अभी समय था, लोग आ रहे थे। इतने में फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर एक बच्चे की आवाज थी। उसने पूछा, क्या ये ओम शांति का आश्रम है? हमने कहा, जी हाँ, यह ओम शांति का आश्रम है। उस बच्चे ने कहा, दीदी आज वहां कोई कार्यक्रम है? हमने कहा, जी हाँ। तब वो बच्चा कहने लगा, दीदी मेरे मम्मी पापा वहां आए होंगे, आप उनको सिखाना कि घर में शांति से कैसे रहना चाहिए। ये आज की समस्या है कि बच्चों को कहना पड़ रहा है कि हमारे माँ बाप को सिखाना कि घर में शांति कैसे रखनी चाहिए। इसी प्रकार कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि गंगा स्नान क्यों करते हैं तब वे कहते हैं आत्मशुद्धि के लिए। गंगा स्नान के बाद अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आत्मशुद्धि हुई, क्या इतना सहज तरीका है आत्मशुद्धि का, फिर तो सारे गुनाहगारों को ले जाकर गंगा स्नान करा देना चाहिए। उनको जेल में बंद ही क्यों रखें? ऐसे गंगा स्नान करा लेने से आत्मशुद्धि नहीं हो जाती। कई लोग शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इन शादियों में क्यों जाते हो, पार्टियों में क्यों जाते हो, तो वो कहते हैं कि समाज में तो सबके साथ प्यार भरा संबंध बनाए रखने के लिए। उनसे पूछो क्या संबंध बना, तो कहते हैं कि उनको खुश करने की कोशिश की तो परंतु एक तो खुश किया तो दो नाराज हो गए, तो बना कहाँ? सब बिगड़ता ही जा रहा है। कहने का भाव यह है कि आत्मा में शक्ति भरने के लिए हमने जीवन में विभिन्न कर्म किए, परंतु दिन प्रतिदिन आत्मा खाली होती गई। तो तीसरा तरीका अपनाएं, क्या? भगवान को याद करना। मनुष्य जब भी जीवन में बहुत हताश हो जाता है तब वो भगवान के द्वार पर जाकर यही आश रखकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हे प्रभु हम निर्बलों को बल दो, हम शक्तिहीनों को शक्ति दो। इस तरह रोज भगवान से यही 7 गुणों की मांग करते हैं। सोचते हैं कि भगवान ही इन गुणों का स्रोत है, उनसे मांगने से मिल जाएगा। परंतु क्या रोज रोज मांगने से प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि यह कोई चीज थोड़ी ही है कि ऊपर वाले ने ऊपर से फेंक दी और हमें मिल गई। कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान से भी यदि रोज मांगते रहेंगे तो क्या मिल जाएगा? और जब ऐसा नहीं होता तब व्यक्ति के जीवन में बहुत निराशा आती है। कई बार लोग इसलिए हताश और निराश हो जाते हैं कि संबंधों से प्राप्ति नहीं हुई, कर्म करने से भी नहीं मिला, भगवान से मांगने पर भी नहीं मिला, और तब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। डिप्रेशन में आकर कुछ लोग चौथा तरीका अपना लेते हैं, वह है सुसाइड का, आत्मघात कर लेना। कई लोग डिप्रेशन में आकर जीवन घात कर लेते हैं।
उनके मर जाने के बाद चिट्ठी प्राप्त होती है कि जीवन में बहुत टेंशन हो गया था, कहीं शांति नहीं थी, इसलिए हम अपने जीवन का अंत कर रहे हैं। एक बार एक मानव ह्यूमन बॉम्ब डिफ्यूज हो गया। लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसे पूछा कि तुम मरना क्यों चाहते हो, इतने लोगों को क्यों मारना चाहते थे। तब उसने कहा कि बचपन से लेकर आज तक किसी ने मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। क्या हम भी कोई जीवन है? क्या यह भी कोई जीवन है? इसे तो मरना ही अच्छा है। आखिरकार इंसान को क्या चाहिए? उसे जीवन के अंदर प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, यही तो चाहिए। और जब वह नहीं मिलता तो व्यक्ति अपने जीवन का अंत करने को भी तैयार हो जाता है। जब उसको पूछा जाए कि क्या आत्महत्या करने के बाद यह सब कुछ मिल जाएगा? आत्महत्या करने के बाद जो आत्मा बहुत ही कमजोर हो जाती है, आत्मा भटकती रहती है। कहने का भाव है कि मनुष्य ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीना चाहता है, 7 गुणों से जीवन भरपूर और संपन्न हो। कई लोग जब स्वयं को नहीं मार पाते तो 5वां तरीका अपना लेते हैं, दूसरों को मारना। जब मानव बहुत हताश और निराश होकर डिप्रेशन का शिकार बन जाता है तो वह दूसरों को मारने लग जाता है। आज दुनिया में आतंकवाद इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? वह सोचता है दूसरों को मारो क्योंकि वो दुख अशांति की जड़ है, और इसी को ही धर्म युद्ध का नाम दे दिया जाता है। वे सोचते हैं कि दूसरों को मारने से ही शायद संसार के अंदर सुख शांति हो जाएगी। लेकिन क्या दूसरों को खत्म करने से शांति प्राप्त होगी? क्या यह सही तरीका है? नहीं, यह भी सही तरीका नहीं है। अब सवाल उठता है कि स्वयं को सर्वगुण व शक्तियों से संपन्न कर आत्मा की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने की विधि कौन सी है? जीवन के सफर में हम अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले जाते हैं, इसलिए जीवन में कमजोरियां आ जाती हैं। अब पुनः हमें अपनी वास्तविकता की तरफ जाना है। इसके लिए हमें एक यात्रा करनी है। यह यात्रा कोई बाहर यानी इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं करनी है। यह मन के द्वारा अंतर जगत इनर वर्ल्ड की यात्रा है, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अपने भीतर ले जाती है। हमारा अनादि सतोगुणी स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली है। जितना हम आत्मभाव, आत्मा के 7 गुणों में मन को स्थित करते जाएंगे, उतनी उन गुणों की ऊर्जा को अपने अंदर विकसित करते जाएंगे। सतोगुण की यही ऊर्जा व्यक्ति के चारों ओर एक प्रभा मंडल, एक ऑरा तैयार करती है, जो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक वातावरण से सुरक्षित रखने के लिए एक कवच यानी छत्र छाया का काम करता है। कई बार लोगों के मन में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर इन 7 गुणों को विकसित करने से हमारे वर्तमान जीवन में क्या फायदा होगा, क्या प्राप्ति होगी? इन 7 गुणों से जब हम अपनी आत्मा को संपन्न करते हैं तो हमारे जीवन में 3 बहुत बड़े फायदे होते हैं। हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, हम अपने आसपास के पूरे वातावरण को बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? आज दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं, उनकी महानता का आधार यही 7 गुण ही तो थे। इन 7 गुणों से उन्होंने अपनी आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न किया था। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, मदर टेरेसा हो। हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि की जी की अद्भुत विलक्षण प्रतिभा को देखा है। उन्होंने अपने अंदर इन 7 गुणों को मन, वचन और कर्म में प्रत्यक्ष कर दिखाया था। उन्होंने इस दुनिया में अनेकों के जीवन को प्रभावित किया और कितने ही लोगों के जीवन में उनके माध्यम से परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार महावीर स्वामी जी ने भी अपनी आत्मा को 7 गुणों से संपन्न किया था। उनके जीवन में अनेक बातें भी हमारे सामने उदाहरण के रूप में मौजूद हैं।
जब वो जंगल में तपस्या करते थे तो सारे वातावरण को सतोगुणी ऊर्जा से प्रकंपित कर देते थे कि उस वातावरण में हिंसक प्राणी भी अपना हिंसक प्रकृति छोड़कर अहिंसक हो जाते, मानो वे सारे वातावरण को ऊर्जायुक्त कर देते थे। ऐसे ही जब महात्मा बुद्ध एक जंगल से गुजरे थे तब कुछ लोगों ने उन्हें सावधान किया था कि इस जंगल में मत जाना, वहां अंगुलीमार नामक डाकू रहता है। वो हरे को मार मार करके उनकी उंगलियां काट काट कर उनका हार बनाकर पहनता है। महात्मा बुद्ध निर्भय होकर चलते रहे। जब अंगुलीमाल नाम का डाकू सामने आ गया तो उसके साथ इतना प्यार भरा व्यवहार किया कि वो डाकू भी उनके चरणों में झुक गया। उसने अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी और उसकी मनोवृत्ति बदल गई। वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर चलने लगा। इसी तरह तो कितनी ही आत्माओं के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुआ है। आज वे अनेकों के लिए आदर्श उदाहरण बन गए हैं। तो सातों गुणों से संपन्न, भरपूर और शक्तिशाली आत्मा कैसी भी विकराल परिस्थिति को बदल सकती है, लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकती है, वातावरण को बदल सकती है और उनके जीवन में ऐसा प्रभाव डाल सकती है जिससे जीवन में भी महान परिवर्तन आ जाता है। आज हर इंसान यही 3 बातें चाहता है कि परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, लोग हमारे हिसाब से चलें और वातावरण को हम अपने अनुरूप बनाएं। कई माँ बाप की यही शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। उनकी मनोवृत्ति को ठीक कैसे करें? उसका सही उत्तर यही है कि आप अपनी आत्मा को भरपूर कर लो तो बाकी सब ठीक होता जाएगा। यदि स्व को बदलोगे तो विश्व बदलेगा। यदि हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं तो दुनिया अपने आप परिवर्तित होने लगता है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।